जंगल के बीचों बीच वो विशाल आकृति रितिका के सामने खड़ी थी। मीरा, वो नाम हवा में जैसे अब भी गूंज रहा था। इसे छोड़ दो, ये मीरा नहीं है, समझे तुम? चेहरा वही है, खून वही है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन वादा नहीं बदलता। आकृति और करीब आई। मेहर ने रितिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। दरार अभी भी खुली है, लेकिन हम तीनों एक साथ नहीं निकल पाएंगे, इससे पहले कि ये हमें रोक ले। तो हमें अभी फैसला करना होगा। अचानक आकृति के पीछे से देवेश का खोल आगे बढ़ा। उसकी खाली आंखें अब हल्के से कांप रही थीं, जैसे अंदर कुछ जागने की कोशिश कर रहा हो। रुको, रुको, उसे मत छुओ। आकृति ने गुस्से से उस खोल की तरफ देखा। तुम अभी तक इतना बचे हो अंदर से, दिलचस्प है। इस पल की उलझन का फायदा उठाकर विकास चिल्लाया, अभी भागो। तीनों दरार की तरफ दौड़े। रोशनी करीब आती जा रही थी, गर्म और सुनहरी, जैसे असली दुनिया की सुबह की एक झलक। लेकिन ठीक जैसे रितिका दरार के पास पहुंची, आकृति का एक हाथ, पानी जैसा ठंडा, उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गया। तुम नहीं जा सकती मीरा, अभी नहीं। तुमने अभी अपना हिस्सा पूरा नहीं किया। रितिका ने अपने दूसरे हाथ से कमला का ताबीज पकड़ लिया। जैसे ही ताबीज आकृति के हाथ के करीब आया, आकृति का हाथ जोर से कांप उठा, जैसे उसे कुछ जला रहा हो। आकृति ने चीखते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। रितिका और मेहर उस पल का फायदा उठाकर दरार में कूद गए। विकास एक कदम पीछे था। उसने पलटकर उस खोल को देखा, जो अभी भी रुको रुको बुदबुदा रहा था। मुझे उसे भी बचाना होगा किसी दिन, लेकिन आज नहीं। विकास भी दरार में कूद गया। रोशनी चमकी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। असली दुनिया में नीलगांव के मंदिर में पुजारी सुबह की पूजा कर रहा था। तभी उसने देखा कि मंदिर का घंटा हल्के से खुद ब खुद हिल रहा है, बिना किसी हवा के। ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे उस रात हुआ था। वो जल्दी से कमला के घर की तरफ गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा रितिका आंगन में बैठी थी, धूप में, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। ये कैसे हो सकता है? पुजारी ने कमला को अलग बुलाया। कमला, ध्यान से देखो उसकी परछाई। धूप इतनी तेज है, फिर भी। कमला ने ध्यान से देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, तो वो सच में। कमला ने खुद को संभाला और वापस अंदर गई, चेहरे पर सामान्य मुस्कान लाते हुए। बेटा, आज शाम मंदिर में एक छोटी पूजा है, तू भी आएगी ना मेरे साथ? पूजा? माताजी, मुझे थोड़ी थकान है आज। अरे बस थोड़ी देर की तो बात है, चल, तुझे अच्छा लगेगा। रितिका की आंखों में एक पल के लिए कुछ काला सा चमका, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। ठीक है माताजी, जैसा आप कहें। शाम को मंदिर में पुजारी ने पहले से तैयारी कर रखी थी। दीवारों पर नमक की महीन रेखा, कोनों में छोटे शीशे और हवन कुंड में एक विशेष धुआं, जो आंखों को असलियत दिखाने के लिए जाना जाता था गांव में। जैसे ही ये धुआं इसके चेहरे तक पहुंचेगा, अगर ये वो नहीं है जो दिखती है, तो असलियत सामने आ जाएगी। रितिका मंदिर के अंदर कदम रखते ही थोड़ा हिचकिचाई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। ये अंदर इतना अजीब क्यों लग रहा है? जैसे ही हवन का धुआं उसके चेहरे तक पहुंचा, रितिका के चेहरे पर एक झटके से बदलाव आया। त्वचा एक पल के लिए पानी जैसी लहरा उठी, आंखें पूरी तरह काली हो गईं। यही है असली चेहरा। पूरा मंदिर हिल उठा। रितिका का शरीर तेजी से पानी में बदलने लगा और वो चीखते हुए मंदिर के दरवाजे से बाहर गली में कुएं की दिशा में भागी। रोको उसे! लेकिन कोई नहीं रोक पाया। वो आकृति कुएं के पास पहुंचते ही पानी में समा गई, जैसे कभी थी ही नहीं। वापस दूसरी दुनिया में रितिका, विकास और मेहर एक अजीब सी जगह में गिरे। न पूरी तरह असली दुनिया, न पूरी तरह वो दूसरी दुनिया। चारों तरफ धुंध थी। ये कहाँ है? हम बाहर नहीं निकले। ये बीच की जगह है। यहाँ हम दोनों दुनिया की आवाजें सुन सकते हैं, लेकिन पूरी तरह किसी एक में नहीं है।
तभी उन्हें दूर से आकृति की चीख सुनाई दी, वही चीख जो असली दुनिया में मंदिर से कुएं तक गूंजी थी। ये आवाज, ये तो असली दुनिया से आ रही है। लगता है वहां कुछ हुआ है। मेहर ने रितिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। रितिका, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, जो मैंने इतने सालों में समझा है। मेहर ने धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले नील गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा था। फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे। तब गांव की एक औरत मीरा कुएं के पास गई और उसने कुएं की गहराई में बसी एक पुरानी आत्मा से प्रार्थना की। आत्मा ने उसकी प्रार्थना सुनी और एक सौदा रखा। गांव को हमेशा पानी मिलेगा, लेकिन बदले में हर कुछ पीढ़ियों में जो कोई अमावस्या की रात उस पानी में झांकेगा, उसका प्रतिबिंब आजाद हो जाएगा और असली इंसान इस दूसरी दुनिया में आ जाएगा। और मीरा ने ये सौदा मान लिया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ कि ये सौदा कितना भयानक है, उसने इसे तोड़ने की कोशिश की। वो नाकाम रही, लेकिन कहते हैं उसने अपने खून में एक निशान छोड़ा, जो सिर्फ उसके परिवार के अगली पीढ़ियों तक पहुंचेगा, ताकि कोई एक दिन इसे पूरी तरह तोड़ सके। विकास ने रितिका की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, रितिका, तुम्हारी नानी की तरफ से हमारा परिवार, हमें हमेशा बताया गया था कि हमारे खानदान का कोई रिश्ता है इस गांव से, बहुत पुराना, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। मुझे लगता है अब मुझे समझ आ रहा है क्यों। तो मैं मीरा के खानदान से हूँ। और वो ताबीज जो तुम्हारे पास है, वो उसी निशान का हिस्सा है। शायद यही वजह है कि तुम इस सौदे को तोड़ सकती हो, जो पहले कोई नहीं कर पाया। इसी बीच असली दुनिया में कमला और पुजारी मंदिर से भागते हुए कुएं तक पहुंचे। कुआं अब बिल्कुल शांत था, पानी की सतह शीशे जैसी स्थिर। तो अब तक हम एक नकली रितिका के साथ रह रहे थे, और असली रितिका अभी भी उस दूसरी दुनिया में है। कमला, हमें उसकी मदद करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके। कमला ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ याद कर रही हो। मेरी माँ ने एक बार मुझे एक पुरानी प्रार्थना सिखाई थी, जो सिर्फ अमावस्या की अगली रात काम करती है, जब सौदे की पकड़ सबसे कमजोर होती है। शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है। अमावस्या की अगली रात यानी कल। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वापस बीच की उस धुंधली जगह में रितिका, विकास और मेहर को एहसास हुआ कि वो जगह धीरे धीरे बदल रही है, जैसे उन्हें वापस दूसरी दुनिया में खींचा जा रहा हो। ये जगह ज्यादा देर टिकती नहीं। हमें एक फैसला करना होगा। या तो हम यहीं रुकते हैं और उम्मीद करते हैं कि असली दुनिया से कोई मदद आए, या हम वापस उस दूसरी दुनिया में जाकर खुद कुछ करते हैं। मेहर ने कहा था कल अमावस्या की अगली रात है। अगर कमला को याद है वो प्रार्थना, और हम उसी वक्त कुएं के पास दोनों तरफ से एक साथ कोशिश करें। ये खतरनाक है। अगर टाइमिंग थोड़ी सी भी गलत हुई तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस सकते हैं। लेकिन ये अब तक का सबसे अच्छा मौका है जो हमें मिला है। 8 सालों में पहली बार। धुंध घनी होने लगी। दूर से वही भारी गूंजती हुई आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार बहुत करीब से। तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये सौदा सैकड़ों सालों से चल रहा है। एक लड़की इसे नहीं तोड़ सकती। रितिका ने ताबीज को कसकर पकड़ा। मीरा ने शुरू किया था, मैं इसे खत्म करूंगी। धुंध और गहरी हो गई और तीनों को महसूस हुआ जैसे वो फिर से उस दूसरी दुनिया में खींचे जा रहे हों। लेकिन इस बार आकृति उनके बिल्कुल करीब थी। उसका पानी जैसा शरीर उनके चारों ओर घेरा बनाता जा रहा था। कल रात जब तुम कुएं के पास आओगी, मैं तैयार रहूंगी। और इस बार तुम्हारा मामा या तुम्हारी दोस्त नहीं, सिर्फ तुम बचोगी, मीरा की तरह। आकृति का घेरा और तंग होता गया और तीनों की आकृतियां धुंध में धुंधली पड़ने लगीं। क्या रितिका, विकास और मेहर कल रात तक बच पाएंगे? क्या कमला की वो पुरानी प्रार्थना सच में इस सौदे को तोड़ सकती है?
और आकृति ने जो चेतावनी दी, क्या इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही उनमें से वापस लौट पाएगा? जुड़े रहिए नीलगांव के अगले भाग में इन सवालों के जवाब के लिए।